हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन ब्लाउज। तो यहाँ पे हमने लिया है अस्तर और फैब्रिक। पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद ही हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का चेस्ट हमारा है 38 इंच और वेस्ट है 34 इंच। तो टोटल लेंथ लेनी है हमें ब्लाउज़ की 15 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 16 इंच। अब यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करनी है 9.5 इंच पे। 38 इंच का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए, मार्जिन के लिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 8.5 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए, 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो चलिए हम गले और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गले और शोल्डर की मार्किंग करनी है। गला हम लेंगे 2 इंच का और शोल्डर लेना है हमें 3 इंच पे। तो यहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। अभी जो शोल्डर वाली मार्किंग है, यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 6 इंच की। तो इस तरीके से हमने 6 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच की गोलाई भी हमने मार्क कर ली है। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है आर्म होल की, उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल को हमने कट कर लिया है। अब हमें मार्किंग करना है गले की। तो यहाँ पे हम वी शेप में गला रखेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्लाउज का बैक नेक चाहिए। टोटल लेंथ तैयार चाहिए हमें 12 इंच का। तो ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 12 इंच की। इसमें 4 कोण का मार्किंग करते हुए हमें डिज़ाइन की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन हो गई। अब देखिए जो हमने गले की मार्किंग कर ली है, उसकी चलिए कटिंग भी कर लेते हैं। तो जितना हमने गले की मार्किंग की थी, उसी तरीके से हमने कटिंग भी कर ली है। इस तरीके से हमारा गला कट हो चुका है। तो अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और जितना हमारा अस्तर है उसके ऊपर हम अस्तर को रख लेंगे। अब जो हमने पार्ट कट किए है अस्तर पे, उसी को हम फैब्रिक में भी कट कर लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो अस्तर फैब्रिक दोनों ही हमारा कट हो चुका है। अब हमें अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लेना है। तो पहले एक सीधी लाइन स्टिचिंग करेंगे हम वेस्ट वाले पार्ट से अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। तो सीधी लाइन स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पे हम एक ऊपर से प्रेस मशीन स्टिच करेंगे। तो ये देखिए प्रेस मशीन भी स्टिच हो चुका है। अब हमें गले को उल्टा ही रखना है, गला पलटाना है। तो गले को भी हमने उल्टा रखा है और गला भी जिस हिसाब से हमने कटिंग किया था, जो डिज़ाइन कट किया है, उसी डिज़ाइन पे हमें स्टिच कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जैसा हमने गला कट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे स्टिच भी हो चुका है। बैक नेक डिज़ाइन स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा गले का पार्ट है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चलिए कट कर लेते हैं। कटिंग हो चुकी है। अब कॉर्नर वाले पार्ट में हम छोटा सा कट लगा लेंगे और कट लगाते हुए इसे हम पलटा लेंगे। यहाँ पे हमने गले को इस तरीके से पलटा लिया है, सीधा कर लिया है। अब चलिए सीधा करने के बाद अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हैं और ऊपर से कच्ची स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेते हैं। अस्तर फैब्रिक को दोनों को ही हमने बराबर रखा है और रखते हुए कच्ची स्टिचिंग के साथ एक साइड वाला पार्ट स्टिच कर लिया है। अब जैसा हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया है, उसी तरीके से हमें दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेना है। ये हमारे दूसरे साइड का पार्ट है, उसे भी हम बराबर तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है, अस्तर से बड़ा पार्ट है, वो भी हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अस्तर फैब्रिक दोनों को कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब हमें गले की डिज़ाइन स्टिच करनी है। तो डिज़ाइंस के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की हमें 3 से 4 पट्टियाँ कट करनी है।
लंबी लंबी पट्टियाँ 2 इंच चौड़ाई की। तो 3 से 4 पट्टियाँ हम बराबर साइज की कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पट्टी को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए स्टिचिंग करना है। इस पट्टे की हमें 4 छोटी छोटी पट्टियाँ बनानी है डिजाइन के लिए, 1/2 इंच चौड़ी पट्टियाँ। इन्हें हमें गले पे अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने 1/2 इंच की चौड़ी पट्टी बराबर साइज की स्टिच कर ली है। इसी पट्टी का हम 4 भाग कर लेंगे। गले में अटैच करने के लिए इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में 4 पट्टियां कट कर लेनी है। जितना हमारा गला होगा, ये देखिए, इतनी ही पट्टियां हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम अटैच करने के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं, फिर अटैच करते हैं। तो ऊपर साइड से हमने एक 8 इंच पे मार्किंग की है और एक 7.5 इंच पे। इसी तरीके से दोनों ही साइड हम मार्किंग कर लेंगे। और जो डिजाइन वाला पार्ट है उस पे भी हम सेंटर वाले पार्ट्स पे मार्किंग कर लेंगे, 2 मार्किंग 2 पट्टियों के लिए। तो ये देखिए, हमने चारों पट्टियों की मार्किंग कर ली है। अब रखते हुए जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग के पार्ट पे हम रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। जो हमारे गले का पार्ट है उसमें हम 1/2 इंच की दूरी रखते हुए इस तरीके से अब पट्टी को रखेंगे और रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों को हमें पास पास रखना है, 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए। तो जो पहली मार्किंग थी, पहली मार्किंग के ऊपर रखेंगे और रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम सभी मार्किंग पे पट्टियों को रखते हुए ही स्टिचिंग करेंगे। तिरछी पट्टी रखना है हमें, ताकि दूसरे साइड भी हम अटैच करें तो तिरछा ही स्टिचिंग करने के बाद आए। तो 2 स्टिचिंग हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे पट्टी को अंदर साइड की ओर फंसाते हुए स्टिचिंग करना है, अटैच कर लेना है। सभी पट्टियां हमारी बराबर तरीके से स्टिच हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें जो गले का पार्ट है, गले की डिज़ाइंस है, उसके लिए हमें एक फ्रिल बनानी है। जो हमारी बची हुई पट्टियां हैं उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। 2 इंच की पट्टी थी तो डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच की पट्टी हो जाएगी। इस पट्टी का हमें छोटी छोटी फ्रिल बनाना है। तो पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए इस पट्टी का फ्रिल बनाएंगे। आप यहाँ पे रेडीमेड फ्रिल भी बना सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। हमने फैब्रिक का ही बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा फ्रिल बनाया है। तो ये देखिए, सभी प्लेट्स हमने बराबर तरीके से लगाई हैं। बनने के बाद ये फ्रिल बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीके से स्टिच हो गई है, ये देखिए। अब चलिए हम इस फ्रिल को गले पे अटैच कर लेते हैं। तो जैसा हमारे गले का डिज़ाइन है उसी तरीके से हम ऊपर रखेंगे फ्रिल को और रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। पूरे गले पे हमें इस फ्रिल को बराबर तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो फ्रिल वाला मार्जिन है उसके ऊपर हमें लेस अटैच करना है। तो हम एक लेंगे गोल्डन कलर का लेस, डिज़ाइनर लेस। ये हमने लेस ले लिया है, बहुत ही खूबसूरत है, डिज़ाइनर है। अब जो मार्जिन है इस तरीके से हम मार्जिन के ऊपर रखेंगे लेस को और रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो पहले हम सिंगल स्टिचिंग के साथ इस लेस को अटैच करेंगे, इसके बाद हम डबल स्टिचिंग कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। तो जो मार्जिन था फ्रिल का मार्जिन, उसके ऊपर ही हम इस लेस को अटैच करते जाएंगे।
लेस हमारा अटैच हो चुका है। चलिए पक्के स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए पक्के तरीके से हमारा लेस अटैच हो चुका है। इतना करने के बाद हमारी गला डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वेस्ट पार्ट पे प्लेट स्टिच करनी है। तो 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हम प्लेट स्टिचिंग करेंगे। तो जितना हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना हमने यहाँ पे प्लेट को स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप ब्लाउज डिज़ाइन का फाइनल लुक देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही आसानी से इजी तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आज का ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।